हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आपका एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये 8 मई 2022 को होने वाला है। देखिए आपकी क्लास में जो भी डाउट्स रह गए थे एसए को लेकर, लेटर को लेकर, जो भी आपके डाउट थे सभी यहाँ इस क्लास में क्लियर किए जाएंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखें। यहाँ पर सभी जानकारी आपको दी जाएंगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखना होगा या फिर इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिख सकते हैं आप, या फिर ऐसे किस प्रकार लिखेंगे। तो सभी जानकारी आपको इस क्लास में दी जाएगी। आप सभी क्लास ज़रूर देखें जो भी एग्ज़ाम से पहले आपको क्लास कराई गई हैं, तो आप उन सभी क्लास को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए देखिए, आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड ज़रूर कर लें। तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर देखिए समय से पहले पहुंचना है और आपको अपने साथ एडमिट कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और एक फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी आपको अपने साथ लेकर जानी है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। और आपको अपने साथ एक ब्लू पेन भी साथ लेकर जाना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा लेटर राइटिंग से, यानी पत्र लेखन से। उसमें लिखा जाएगा कि इनमें से कोई आपको एक करना होगा। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें से केवल आप एक ही करेंगे। उसके पश्चात लिखा होगा और या फिर या करके, इस प्रकार से लिखा होगा। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन से पूछा जाएगा। उनमें भी कहा जाएगा कि निम्न में से कोई एक कीजिए, जिसमें 5 ऑप्शन होंगे तो आपको एक करना होगा। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो आपको इन सभी में से एक ही क्वेश्चन करना होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 मिनट में आप एक लेटर लिखेंगे या फिर एक ऐसे लिखेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र के बारे में। देखिए औपचारिक पत्र के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेटर की वर्ड्स लिमिट होती है वो होती है 150 शब्द। तो आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। तो इसमें देखिए ±10% का डिस्काउंट चलता है। यदि आप 135 से 165 शब्द तक अपना लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप 150 शब्दों में ही लेटर लिखें। देखिए आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या ही लिखेंगे। आपको प्रश्न संख्या लिखनी है, आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। देखिए यदि आप पूरा प्रश्न लिखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको टाइम की बचत करनी है। तो आप प्रश्न संख्या लिख दें। फिर आप लेटर लिखेंगे तो लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है लेफ्ट साइड में पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। ये आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जो प्रश्न में एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है और ना ही आपको परीक्षा भवन क्या कह गए करके कोई शब्द लिखना है। जो प्रश्न में एड्रेस दिया जाएगा आप वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। यदि बात की जाए कि प्रश्न में कोई भी एड्रेस न दिया जाए तब आप इसी प्रकार लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है पता, फिर डैश डैश करके आप लाइन छोड़ देंगे। आपको इस प्रकार लिखना होगा। सभी प्रश्न के अनुसार आप एड्रेस लिखेंगे। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। यहाँ पर स्पेस करके दिखाया गया है आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको देखिए डेट लिखनी होगी। आप डेट 8 मई 2022 ही लिखेंगे। आपका एग्ज़ाम 8 मई को है तो आप 8 मई 2022 लिखें। और देखिए यहाँ पर मई के पश्चात कोमा आया है तो आप यहाँ पर ही कोमा लगाएं। तो आपको डेट इस प्रकार ही लिखनी है। आपको इससे पहले कोई दिनांक या डेट करके कोई शब्द नहीं लिखना है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए डेट लिखने के पश्चात आपको फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको लिखना होगा इसके पश्चात पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता यहाँ पर लिखना होगा। आप लिखेंगे सेवा में। फिर इसके पश्चात देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, जैसे समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप लिखेंगे संपादक महोदय दैनिक भास्कर, यानी जो भी समाचार एजेंसी का नाम दिया जाएगा आप वही एजेंसी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यदि जैसे बैंक के प्रबंधक को बोला जाता है तो आप लिखेंगे शाखा प्रबंधक, फिर बैंक का नाम लिख देंगे, फिर एड्रेस लिख देंगे। तो आपको ये सभी पत्र के अनुसार ही लिखना होगा। जो आपके यानी क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा उसके अनुसार ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।
इसके पश्चात देखिए फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। फिर आपको लिखना होगा महोदय, श्रीमान या फिर श्रीमान, जिनसे आप संबोधित करना चाहते हैं वो शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके पश्चात जो आप लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर, इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में ही लिखना होगा। जिसे आप महोदय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। आपको ये लाइन का स्पेस डैश करके नहीं दिखाना है, केवल ऐसे ही स्पेस छोड़ देंगे। फिर इसमें आप फर्स्ट अनुच्छेद में लिखेंगे, जैसे कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, जो भी समस्या होगी वो लिख देंगे, किस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आप आगे लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको जो सेकंड अनुच्छेद है जिसमें इसकी मुख्य समस्या है वो सभी आप सेकंड अनुच्छेद में यहाँ पर दर्शा देंगे। फिर इसके बाद आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना है। इसमें आप लिखेंगे जैसे कि लिखा जाता है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो भी समस्या होंगी कि इसका निदान करें। इस प्रकार से आप थर्ड अनुच्छेद लिख देंगे। थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा। जैसे आपको इस क्लास में बताया जा रहा है, आपको अपने एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही लिखना होगा। तो सभी बातों को आप ध्यान से ज़रूर सुने। इसके पश्चात देखिए आप लिखेंगे धन्यवाद। जैसे यहाँ पर शब्द आया है धन्यवाद, तो आप धन्यवाद ज़रूर लिखें, आपको धन्यवाद ज़रूर लिखना होगा। फिर इसके पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। देखिए जहाँ पर आपको इस लाइन का स्पेस छोड़ने के लिए बताया जा रहा है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा और आपको ये सभी शब्द साफ साफ अक्षरों में लिखने होंगे। आपको अपने राइटिंग का यहाँ पर विशेष ध्यान देखना होगा। आप जो शब्द लिखते हैं इन शब्दों के बीच में स्पेस देकर साफ साफ अक्षरों में लिखें। आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो 30 मिनट में आपको साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं आप। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए स्पेस छोड़ने के बाद, धन्यवाद के बाद स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे भवदीय। फिर भवदीय के सीधे डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम। जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा, आप वही नाम भवदीय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना होगा। देखिए यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता है तब आप केवल ऐसे ही डैश डैश करके लाइन छोड़ देंगे। तो आपको इसी प्रकार अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। ये फॉर्मल लेटर था। अब इसके पश्चात देखिए इनफॉर्मल लेटर की तरफ चलते हैं। यदि आप फॉर्मल लेटर नहीं करना चाहते, इनफॉर्मल लेटर करना चाहेंगे, तो आपको इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं, आपको बताया गया है कि इसकी जो शब्द सीमा है वर्ड लिमिट वो 150 शब्द हैं, जिसे यदि आप 135 शब्द से 165 शब्द के बीच में लिख सकते हैं। आपको 165 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखना है और ना ही 135 से कम। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल आप 150 शब्दों में ही लिखें। तो देखिए इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर लिखा जाएगा लेफ़्ट साइड में पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। ये आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे आपको फॉर्मल लेटर में बताया गया है कि आपको सभी एड्रेस और नाम ये क्वेश्चन के अनुसार ही लिखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा, आपको वही एड्रेस लिखना होगा। यदि एड्रेस नहीं दिया जाता है तब आप जो को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है पता लिखेंगे हिंदी में, फिर डैश डैश करके इस प्रकार से लाइन दिखा देंगे। तो आपको इस प्रकार से एड्रेस लिखना होगा। फिर आपको एक लाइन का देखिए स्पेस छोड़ना है। आप लाइन के स्पेस का ज़रूर ध्यान रखें। फिर इसके पश्चात आप डेट लिखेंगे। आप डेट 8 मई 2022 ही लिखेंगे और मई के पश्चात आपको कोमा लगाना है। आपको इससे पहले कोई जैसे कि दिनांक या फिर डेट इस प्रकार से कोई शब्द आपको नहीं लिखना है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। जैसे कि पत्र में कहा जाता है कि अपने पिताजी को पत्र लिखिए या फिर मित्र को पत्र लिखिए, तो आप लिखेंगे यदि पिताजी के लिए बोला जाता है तो लिखेंगे पूज्य पिताजी। यदि मित्र को बोला जाता है तो प्रिय मित्र। यदि भाई को बोला जाता है कि अपने बड़े भाई, तो लिख देंगे प्रिय बड़े भाई। आपको अनुज या अग्रज करके कोई शब्द नहीं लिखना है। फिर देखिए इनके पश्चात यदि पिताजी के लिए बोला जाता है तो आप लिखेंगे चरण स्पर्श प्रणाम। यदि मित्र के लिए बोला जाता है तो उससे प्रेम नमस्कार। यदि भाई के लिए भी बोला जाता है तो आप से प्रेम नमस्कार लिख देंगे। फिर इसके पश्चात जो आपका लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में ही लिखना होगा। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, जैसे यहाँ से प्रेम नमस्कार लिखते हैं तो इसके डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस दिखा देंगे। फिर लिखेंगे आप कि जैसे लिखा जाता है कि मैं यहाँ पर स्वस्थ एवं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आप इस प्रकार से आगे लिख देंगे।
फिर आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। जो भी बातें होंगी इसमें समस्याएं नहीं लिखी जाती हैं, जो आप बातें बताना चाहते हैं किसी को तो वो सभी आप सेकंड अनुच्छेद में लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना है। तो थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि अतः आशा करता हूँ कि, इस प्रकार से जो प्रश्न से संबंधित हैं वो सभी जानकारी यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर इसके पश्चात देखिए आपको लिखना होगा धन्यवाद। धन्यवाद के पश्चात फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर जैसे प्रश्न में बोला जाता है कि अपने पिताजी को पत्र लिखे, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर आपका पुत्र। यदि मित्र के लिए बोला जाता है तो लिखेंगे आपका मित्र। फिर यहाँ पर नाम लिख दिया जाता है, पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम। जो आपके क्वेश्चन में नाम बताया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक नाम या फिर अपना नाम नहीं लिखना है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और एड्रेस में जैसे आपको परीक्षा भवन क्या कहेगा करके कोई शब्द नहीं लिखना है, और ना ही नाम के स्थान पर वैसे कोई शब्द लिखना है। जो प्रश्न में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मल लेटर बता दिया गया है। चलिए अब एस्से की तरफ चलते हैं। देखिए यदि आप एस्से लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले बता देते हैं कि एस्से की जो शब्द सीमा है, वर्ड्स लिमिट है, वो 250 शब्द है। और यदि आप निबंध ये 225 शब्द से 275 शब्द तक भी लिख देते हैं तो आपका ये निबंध बिल्कुल सही माना जाएगा। आपको शब्दों की ध्यान रखना होगा कि 275 से बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो और ना ही 225 से कम हो। तो देखिए सबसे पहले आपको एस्से की फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना। तो आपको प्रस्तावना लिखनी होगी। जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसी के विषय में आपको ये प्रस्तावना लिखनी होगी, यानी उसकी जो बेसिक डिटेल है आप यहाँ पर प्रस्तावना में दर्शा देंगे। फिर इसके पश्चात जो आपके मेन बॉडी है वो स्टार्ट होती है, जिसे आपको 2 या 3 अनुच्छेद में आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे, फिर सेकंड अनुच्छेद, फिर इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में आप कंक्लूजन लिख देंगे या निष्कर्ष लिख देंगे। जो आपका टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित सभी बातें आप लिखेंगे। आपको कोई अलग से बातें नहीं लिखनी है, जो टॉपिक दिया जाएगा उसी के अनुसार सभी बातें आपको लिखनी होंगी। तो देखिए इस क्लास में बताई गई सभी जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपके अब भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। देखिए आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बताया गया था, डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, जिसे आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, सभी एक दूसरे के वहाँ पर जो आपके क्वेश्चन होते हैं पूछने का प्रयास करें और सभी स्टूडेंट उसे बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर है तो वहाँ पर आप एक दूसरे स्टूडेंट से अपना एड्रेस पूछने की कोशिश करें। और देखिए एड्रेस आप पहले ही पता कर लें, एग्ज़ाम से पहले आप एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर पता कर लें कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दें। इस क्लास को देखिए लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप शेयर ज़रूर कर दें। आपको इस क्लास को शेयर करना है जिससे कि सभी स्टूडेंट के पास यह क्लास पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।